जय सिया राम। आज श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण का भूमि पूजन किया गया। कौन आया कौन नहीं आया, क्या हुआ कैसे हुआ, चलिए सारी बातें छोड़ करके भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री जी ने आज भूमि पूजन किया है। देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग आज गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। सभी चाहते थे कि अयोध्या में जहाँ श्री राम जन्मभूमि है वहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। भव्य मंदिर बनेगा, आप कोई अवरोध नहीं है। सभी का योगदान भी होगा, लोग योगदान कर भी रहे हैं। जो 5 रुपया का योगदान करेगा उसका भी उतना ही महत्व होना चाहिए, और जो 5 करोड़ का योगदान करे उसका भी उतना ही। 5 करोड़ वाले के पास 50 करोड़ था, और 50 रुपये का जिसने योगदान किया उसके पास केवल 500 था। तो योगदान तो उसका बड़ा है जिसने कम किया। दोस्तों, अब हमें इस बात का ध्यान देना है कि भव्य राम मंदिर तो बनेगा, लेकिन दिव्य न्याय कब मिलेगा लोगों को जो भारतवासी हैं। भगवान राम के राम राज्य की परिकल्पना महात्मा गांधी ने भी कहा था, और लगातार तमाम शासक वर्ग के लोग जिनकी भी सत्ता रहती है वो लोग भी इसकी बात करते हैं। सब नर करहि परस्पर प्रीति। राम राज्य में ऐसा था कि सभी का आपस में प्रेम था, सौहार्द का वातावरण था, और न ही दरिद्र को दुखी न दीना। कोई दुखी और दरिद्र नहीं था। कब दिव्यांगजन के हाथों में गरिमा के साथ अत्याधुनिक बैसाखी होगी, और स्वचालित बैटरी चालित गाड़ियाँ होंगी, और कब भूख से मौतें नहीं होंगी। अभी भी भूख से मौतें हो रही हैं, अभी भी चूहा खाते हैं लोग, यह भी देखा गया है। तो ऐसे कब होगा? कब ऐसा समय आएगा कि हमारे गोवंश को कुत्ते जिंदा गायों को नोच नोच करके खाते हैं? यह समाप्त कब होगा? और कब हमारी गायें हृष्ट पुष्ट होंगी? कब ऐसा समय आएगा कि हम दूध निकाल करके उन्हें सड़क पर नहीं छोड़ेंगे? यह सब तमाम बातें ऐसी हैं। भगवान राम के राम राज्य की जो परिकल्पना है, और जो उन्होंने अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषों में उत्तम और मर्यादा का पालन करने वाले। सुग्रीव से दोस्ती होती है। उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि माता सबरी के आश्रम में जाते हैं, और सबरी को उन्होंने कहा कि कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। भामिनी शब्द से उन्होंने सबरी को नवाजा है। सबरी कोल, भील, संथाल इस श्रेणी में आती थी, और उन्हें जिस तरह का सम्मान दिया। जटायु को उन्होंने तात शब्द का प्रयोग किया और अपने धाम पहुंचाया। तो दशरथ जी के मित्र थे जटायु, बड़े बलवान थे। आज जटायु को तो हमने मार डाला, भगवान राम ने उन्हें अपने धाम पहुंचाया। तब रावण ने मारा था, और आज जटायु को हमने मार दिया है। कोई माई का लाल जो कोई गिद्ध दिखा दे, गिद्ध अब खत्म हो गए। अब कहीं कदाचित किसी प्रदेश में कुछ होंगे, आपको दिख जाएंगे। जो 20 साल 15 साल 20 साल बता रहा हूँ, 20 साल के जो बच्चे होंगे वो तो गिद्ध नहीं देखे होंगे। 20 साल 25 साल पहले गिद्ध थे, पर्यावरण के मित्र थे, सड़ी गली चीज़ों को खाते थे, रोग से बचाते थे, और बड़ी बड़े उनके घोंसले, लकड़ियों के घोंसले होते थे, इतने बड़े उनके पंख होते थे। ऐसा आप कल्पना ही की जा सकती है। फोटो दिखा करके अपने बच्चों को संतोष करना पड़ेगा। भगवान राम से सुग्रीव की दोस्ती होती है। बाली के डर से सुग्रीव भगे रहते हैं, एक पर्वत पर रहते हैं। उस पर्वत पर सांप के कारण बाली नहीं जा सकता। सुग्रीव से दोस्ती होती है, पूरी बात जानते हैं, और भगवान राम ने कहा, सुन सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण। सुग्रीव में एक ही बाण बाली को मारूंगा, और ब्रह्म रुद्र शरणागत, ब्रह्मा शंकर इनके भी शरण में जाएगा। गए न उबरहि प्राण। यह तो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है। फिर कहते हैं कि जो न मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, उसे देखने में भी पाप लगता है। आइए हम आगे भी कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा करने में हम आपको यह बताते हैं कि लक्ष्मण को सट्टी लगने के उपरांत जब हनुमान जी ले आते हैं सुखेन वैद्य को, और सुखेन वैद्य ने इलाज करने से इनकार कर दिया और कहा कि हम तो अपने धर्म का पालन करेंगे। विभीषण, आपने चाहे जो भी किया, मैं तो ऐसा नहीं करूँगा।
आपने अपने भाई के साथ इस तरह से किया है, उनका आपने नमक खाया था और आकर के आप यहाँ मिल गए। मैं तो ऐसे नहीं कर सकता, इनका इलाज नहीं कर सकता। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, राजधर्म का, जो राजा का धर्म है। हम राजा के राज्य में रहते हैं तो धर्म का पालन करेंगे। भगवान राम ने कहा कि अगर आपके मर्यादा का हनन होता है और उस धर्म के पालन करने में दिक्कत आ रही है तो लक्ष्मण कोई बात नहीं, लक्ष्मण रहें या जाएं, आप अपने धर्म का पालन करिए। यह मर्यादा थी। प्रत्यंचा समुद्र पर भी चढ़ाया तो समुद्र को अभयदान भी दिया, लेकिन प्रत्यंचा तब चढ़ाया जब विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिनु भय हो इन्हें प्रीति। 3 दिन तक प्रार्थना किया और फिर कहा लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सौख्यों बारिधि बिसिख कृषाणु। फिर समुद्र ने कहा प्रभु बल किन्न मोहि सिख दिन्नी, मर्यादा प्रभु तुम्हारी किन्नी। अब आता है एक अब लोग कई लोग टिप्पणी करेंगे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो यह भगवान राम ने नहीं कहा है, यह उस जड़, जिसे जड़ शब्द का जिसके साथ प्रयोग किया गया है, उस जड़ अविवेकी समुद्र ने कहा है। लोग को जो तुलसीदास जी ने जो रचना किया उन्होंने समुद्र की बात कर दिया। इसमें कहीं न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने यह बात कहा है और नहीं तुलसीदास ने अपने मन से। जो समुद्र ने कहा उसे भी तुलसीदास ने लिखा, जो राम ने कहा उसे भी लिखा। तो इस बात को लेकर के काफ़ी तर्क वितर्क होता है और वैमनस्यता का भाव पैदा किया जाता है। मेरे समझ में जो मोटा मोटा आता है तो रचनाकार हैं तुलसीदास ने वह लिख दिया जो समुद्र ने कहा। तो दोस्तों यह रहा मोटा मोटा आज जो हमने कहा है। भगवान राम जब अयोध्या में आते हैं, माताओं ने पूछा कैसे किया राजा रावण, लंकेश इतना बड़ा महाबली था, उसकी इतनी सेना थी, कैसे किया? तो रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ की को यह श्रेय देते हैं और कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तीनहि की कृपा धनुज रण मारे। यह गुरु वशिष्ठ की कृपा है जिसकी वजह से, मतलब गुरु की पराकाष्ठा, गुरु के प्रेम और गुरु को जो आदर देने सत्कार देने का जो मंतव्य है वह किस तरह से यहाँ पूरा हो रहा है। मित्रता की पराकाष्ठा आप देख सकते हैं, भाई से भाई के प्रेम की बात आप देख सकते हैं। कैकेयी जिन्होंने वनवास दिया और यह कहा कि होत प्रात मुनि भेष धरी जौन राम बन जाए। कैकेयी ने कहा को भुवन से दशरथ जी से कि देव एक बार भरत ही टीका। उन्होंने कहा अगर ऐसे कहा जाए मैडम शब्द आ रहा था, मैडम किसने किया ऐसा, हे प्रिय ऐसा किसने किया और क्यों है? दशरथ जी ने कहा चूंकि चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने कहा कोको रंको करो नरेशो, किस रंग को मैं राजा बना दूं, बताइए किस रंग को, मतलब किस प्रजा को, किस दरिद्र व्यक्ति को मैं राजा बना दूं, बताइए। और कोको नृपत निकालो देशो, किस राजा को हम देश से निकाल दें, बताइए। अनहित तोर प्रिया के नाम, किसने ऐसा किया है? तो उन्होंने बात आते आते उपसंहार करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देव एक भर भरत ही टीका, एक भर तो यह है कि भरत को राजाभिषेक। दशरथ जी ने कहा मोरे राम भरत दुई आँखी, यह दोनों नेत्र के समान है और कोई बात नहीं, राम राजा नहीं होंगे, भरत राजा होंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बात मान लिया। फिर कहा दूसर बर मांगत कर जोरी, हाथ जोड़ करके दूसरा बर मांग रही हूँ, पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, हमारी मनोकामना को आप पूर्ण करिए। दशरथ जी भीतर तक हिल जाते हैं कि यह कौन सी मांग रखने वाली है। उन्होंने कहा कि तापस वेश, तपस्वियों के वेश में विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, ऐसे कह करके फिर दशरथ जी छाती पीट करके मूर्छित हो जाते हैं। फिर कैकेयी कहती हैं कि होत प्रात मुनि भेष धरी जौन राम बन जाए, सुबह अति प्रातः मुनि भेष धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण, आत्महत्या कर लूंगी महाराज जी, मोर मरण राउर अजस। जब कैकेयी आत्महत्या करेगी तो आपका किस तरह से सुयस नहीं रहेगा, अजस राउर अजस नृप समझो मन माए। फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि अस्कई भई कलंकिनी ठाड़ी, ऐसा कह करके उन्होंने अवसर भी नहीं दिया सोचने का।
तो उस कैकेयी को भी भगवान राम ने सबसे अधिक महत्व दिया। और कैकेयी का बड़ा महत्व है। कैकेयी नहीं होती तो राम राम नहीं होते, रावण नहीं होता तो राम राम नहीं होते। इसलिए कैकेयी का उतना ही महत्व है, रावण का उतना ही महत्व है जितना कि प्रासंगिकता है बहुत से लोगों की। तो इनका बड़ा महत्व है। दोस्तों आइए हम उपसंहार करते हैं और न्याय कब मिलेगा। कोल भील रीछ सबरी। हमारे यहाँ चंद्रिका मास्टर साहब थे, अब नहीं है। उन्होंने कुछ 2 लाइनें लिखा था। छोड़कर अवध का राज राम बन जाते नहीं, छोड़कर अवध का राज राम बन जाते नहीं, तो त्याग और तपस्या का मूल्य बतलाता कौन। छोड़कर अवध का राज राम बन जाते नहीं, तो त्याग और तपस्या का मूल्य बतलाता कौन। कोल भील गीध सबरी रीछ बंदर असुरों को, कोल भील गीध सबरी रीछ बंदर असुरों को राम अपनाते ना, तो उन्हें अपनाता कौन। राम अपनाते ना तो उन्हें अपनाता कौन। दोस्तों आज के दिन इतना ही। आइए लगते हैं टोका टाकी करेंगे, किसी को निरंकुश नहीं छोड़ेंगे, साहब हाँ में हाँ मिलाएंगे तो देश का कल्याण नहीं होगा। राम ने कहा था अंतिम बातें, जब अनीति कछु भाखों भाई। यदि हम कुछ गलत चीज कह रहे हैं, हमारे मुंह से निकल रहा है क्रिया रूप में अथवा बोलने में, तो प्रजा से कहा था जो अनीति कछु भाखों भाई, तव मही बर जाओ, डांटिए, तव मही बर जाओ भय बिसराई। सियावर रामचंद्र की जय। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। आज 5 अगस्त को इस विषय पर अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए देशवासियों का आह्वान करता हूं कि गलत को गलत और सही को सही कहने की जरूरत है। आइए कदम बढ़ाते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमारा हौसला इसी से बढ़ेगा। लाइक और सब्सक्राइब करने से हमारा और भी मनोबल बढ़ेगा। सादर नमस्कार।